आज 28 है ना, 28 फरवरी 2021 और संडे है। तो अगर एक क्वेश्चन हम पूछें कि 28 फरवरी 2025 में 28 फरवरी को कौन सा दिन पड़ेगा? समझ रहे हो? या फिर तुम्हारा डेट ऑफ बर्थ क्या है? हाँ, अरे डेट ऑफ बर्थ तो बताओ। 17 फरवरी, वो ईयर बताओ, ईयर। 2006। तो अगर हम पूछे कि तुमको दिन याद है अपना, उस दिन कौन सा दिन था? बाय द वे तुम भूल गए, कि 27 फरवरी 2006 को कौन सा दिन था, और तुमको पता करना है कि तुम्हारा जो जन्म हुआ था उस दिन कौन सा दिन था, तो पता किया जा सकता है। बात समझ रहे हो कि नहीं? या फिर ये भी कह सकते हो कि 27 फरवरी 2021 को संडे है। आज का तो सबको मालूम रहता है, ऐसा तो नहीं ना है कि आज का भी किसी को नहीं मालूम रहेगा। ये पता होना चाहिए, या फिर कोई पार्टिकुलर डेट पता होना चाहिए, और तारीख पता होना चाहिए, और ईयर पता होना चाहिए कि इतना, मैंने 28 फरवरी 2021 को संडे था, मतलब ये पता होना चाहिए। या इसी तरह से कोई और भी डेट पता होना चाहिए। तो अगर हम इसी में क्वेश्चन कर दें, मतलब 2 क्वेश्चन किए कि इसमें कब होगा, और एक पहले चले गए, ये आगे चले गए। जैसे 28 फरवरी 2021 है, अब 22, 23, 24, 25 पे हम चले गए, 2025 में कितना होगा। आई पहले चले गए पास्ट में अपने, कि 2006 में कितना था। ये 2 ही हो सकता है, वर्तमान में तो थोड़ी रह सकते हैं। डेट में जाए तो क्या डेट में हम प्रेजेंट में रह सकते हैं? या तो हमें पास्ट जाना होगा निकालने के लिए, या फ्यूचर का निकालना पड़ेगा। आज तो आज ही रहेगा, आज तो हमको पता ही रहता है। तो कैसे निकालेंगे? क्या किसी को पता है? क्या किसी को पता है? तो चलो इसको पता करते हैं। इसको क्या करते हैं? पता करते हैं। हेडिंग है हमारा कैलेंडर, कैलेंडर का सवाल। कैलेंडर सही लिखे हैं कि गलत लिखे हैं, उस पर गौर मत करना। कॉन्सेप्ट समझो, कॉन्सेप्ट पे गौर करना कि क्या समझा रहे हैं। तो देखो, अगर हम पूछें कि आज 28 फरवरी है और 2021 है, अब हम मान लो कि 28 के बाद हम जाना चाहते हैं 17 मार्च 2021। पहले छोटा सा समझते हैं, अभी हम 2021 में ही रहते हैं। तो अब बताएंगे कि 17 मार्च को, आज का डेट हमें पता है कि आज संडे है, आज एतवार है, रविवार है, पता है। 17 मार्च 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखो कैसे करते हैं। 28 फरवरी से 17 मार्च पे जाने पे कितना दिन पड़ेगा बताओ? फरवरी इस किस महीना का, मैंने कौन सा महीना? फरवरी जो है 29 का है कि 28 का है? फरवरी कितना का है? 28 का है। ये भी पता करने का क्या तरीका है कि फरवरी 28 का होगा कि 29 का होगा, पता है? जो ईयर है ना, ईयर, उसमें अगर 4 से भाग लग जाएगा, 4 से भाग लग जाएगा, तो वो वाला जो ईयर होगा वो उसमें फरवरी 29 का होगा, और जिसमें भाग नहीं लगेगा 4 से, वो ईयर 28 का होगा। तो 4 का डिविजिबिलिटी का रूल बताए थे ना, क्योंकि हर 4 साल के बाद फरवरी 29 का होता है। तुम्हारा क्वेश्चन हो सकता है कि क्यों 4 से ही भाग देते हैं?
तो ये हो सकता है, कह सकते हो कि हर 4 साल के बाद ही फरवरी 29 का होता है। पता है कि नहीं? ऐसा नहीं होता है कि एक बार फरवरी 28 का है, एक बार 29 का, फिर 28 का, फिर 29 का ना। 4 साल के बाद फरवरी आता है 29 का। तो सोचो किसी का 29 फरवरी का बर्थडे पड़ा है अगर मान लो, तो बेचारा 4 साल बाद मनाएगा। समझ रहे बात को कि नहीं? अगर किसी का बर्थडे 29 फरवरी को पड़ गया तब वो 4 साल बाद ना मनाएगा, पहले थोड़ी मना सकता है। तो अब देखो यहाँ पे हम ये समझ रहे हैं कि क्या बता रहे थे तुम्हें? हाँ, 4 से ही क्यों भाग लगता है, क्योंकि हर 4 साल के बाद 29 का फरवरी आता है। और 4 से इसमें डिविजिबिलिटी का रूल बता चुके थे, 21 4 से नहीं लगेगा तो पूरा भी 4 से भाग नहीं लगेगा। मतलब ये क्लियर हो गया कि ये फरवरी 28 का है। अब कल 1 मार्च हो जाएगा, पता है ना? कल 1 मार्च हो जाएगा, ये बात पक्का है। तो इसका मतलब 28 फरवरी से 17 मार्च में कितना दिन हुआ टोटल डेज कितना हुआ? 17 ही हुआ ना। अब 17 में तुम क्या करना ना, अच्छा ये संडे मंडे ट्यूसडे कितना दिन पे रिपीट करता है? हर 7 दिन पे रिपीट करता है। संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे, मतलब हर 7वां दिन फिर बदल जाएगा। तो हम इसको 17 को 7 से भाग देंगे, जैसा इसे दिया जाता है वैसे। ये जो 3 बचा इसके लिए हम 3 को लाइन खींच देंगे। 3 जो रिमाइंडर बचा इससे कोई मतलब नहीं है, इस पे दिन रिपीट कर जाएगा। ये रिमाइंडर से मतलब है हमें। तो 3 लाइन खींचे। आज शुक्रवार है, आज क्या है? शुक्रवार है। तो शुक्रवार के बाद पढ़ो, शुक्रवार के बाद अरे यार गलती बोल रहे यार, संडे है आज, सॉरी संडे है। तो संडे के बाद आएगा मंडे, फिर ट्यूसडे, और फिर ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। देखो हम थर्सडे लिख रहे थे, मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे। तो ये 17 मार्च को कौन सा दिन पड़ेगा जी? बुधवार पड़ेगा, यानी कि वेडनेसडे पड़ेगा। अब एक बात बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई मोबाइल है तो देख लो 17 मार्च को कौन सा पड़ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है? नहीं बोलोगे तो गिनवा देंगे हम अभी। आज 28 है ना, तो हम कै गो लाइन खींचेंगे जी? 17 गो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। अब देखो आज अगर संडे है तो 1 मार्च ये है, ये 2 मार्च 3 मार्च है ना, 1 2 3 मार्च 4 मार्च 5 मार्च 6 मार्च 7 मार्च 8 मार्च 9 मार्च और ये 10 मार्च, ये 11 मार्च, ये 12 मार्च, ये 13, ये 14, ये 15, ये 16 और ये 17। तो अब हम तुमसे बोले कि अगर आज क्या है 17, मतलब 17 पे जाना है, तो अब देखो ये देखो ये क्या होगा, इस पे हमारा क्या पड़ेगा? मंडे। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे और संडे। फिर 8वां दिन मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। फिर आपका मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे। क्या हमने बोला था 17 मार्च को वेडनेसडे पड़ेगा? बोलो कैलेंडर। अभी आई हो? कहाँ थी तुम? टाइम भूल गई थी ना।
चलो कोई बात नहीं, हम ये पढ़ा रहे हैं कि क्या पढ़ा रहे हैं जी, आप ही लोग बता दो इसको। ईयर बताओ, ईयर 2009 में। तो अगर पता करना हो, तुम भूल गए कि उस दिन कौन सा दिन था, 24 जनवरी 2009 को, आज नहीं, आज के 24 जनवरी को नहीं, 24 जनवरी 2009 को कौन सा दिन था? तुमको पता है कौन सा दिन था? नहीं पता है तो मम्मी पापा से पूछोगी तो वो बताएंगे, और नहीं बता पाए, गलती से उनको भी भूल गया हो कि उस दिन कौन सा दिन था, तो तुम निकाल सकती हो। यही पढ़ रहे हैं कि अगर आज का दिन हमें पता है तो आज से 10 साल पहले का भी दिन निकाला जा सकता है, इसी डेट को या किसी और डेट को। या आज अगर 17 मार्च 2021 है तो आगे जो है 17 मार्च 2028 में कौन सा दिन पड़ेगा। भले हम जिंदा रहें या ना रहें, लेकिन ये पता कर सकते हैं अगर अभी जिंदा हैं तो कि 2028 में कौन सा दिन पड़ेगा। समझ रहे हो ना? हाँ, तो समझ गए क्वेश्चन क्या है। तो अभी अभी हम लोगों ने सीख लिया इस चीज़ को, कैसे सीखा है उसको फिर से रिवाइज करा देते हैं तुम्हें, ठीक है? बता रहे हैं। इतना जल्दी जान जाओगी? इतना जल्दी थोड़ी जान जाओगी, थोड़ा समय लगता है। अब देखो, अब इसको मिटाते हैं और दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। क्या करना है देखो, अगर मान लो आज 28 फरवरी 2021 है, रिया तुमको पता होना चाहिए कम से कम एक दिन, और एक वो दिन को कौन सा डेट था ये पता होना चाहिए। और ये बात सबको पता है कि आज क्या है, ये सबको पता रहता है। लगभग नहीं पता रहता है, आप पता कर लोगे फटाक से कि आज भैया कौन सा दिन है और कौन सा डेट है और कौन सा ईयर है। अब हम इसी ईयर में मान लो हम पूछें ना, अभी उतना पे नहीं जाएंगे ना, छोटे छोटे एग्जाम्पल से हमें समझना है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। अब मान लो कोई लड़का बोला कि सर इसी का निकालिए डायरेक्ट, तो आप डायरेक्ट निकालोगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि कैसे किए। पहले छोटे एग्जाम्पल से समझो। अब हम बोले मान लो 28 मार्च 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा। चाहे 28 मार्च नहीं, आप 8 ही मार्च ले लो। 8 मार्च 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा? कौन सा दिन पड़ेगा? मंडे। कैलकुलेट कर ली क्या? कैलकुलेट कर ली ना? वाह क्या बात है, कैलेंडर से देख ली। अब 2022 कर देंगे, हो जाओगी कंफ्यूज। कदम मोबाइल वाला कैलेंडर देख लेंगे सर। अब देखो इधर 8 मार्च 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा, उसके लिए क्या करना है आपको कि ये देखना है कि 28 फरवरी 2021 से 8 मार्च 2021 में कितना दिन का गैप है। तो 28 फरवरी के बाद फरवरी 2021 जो है 29 का नहीं होता है, पता है ना, 4 से भाग नहीं लग रहा है। तो ये भैया फरवरी 28 का ही है, मतलब कल 1 मार्च है। तो 28 के बाद अगर हम 8 को घटाएं, मतलब 28 के बाद वाला 8 से नहीं घटाना है एक्चुअली, 28 के बाद कितना दिन बाद मार्च पड़ेगा, तो 8 दिन बाद पड़ेगा। तो तुम्हें 8 को क्या करना है, 7 से भाग देना है। क्यों 7 ही से भाग देना है भाई? क्योंकि हर 7 दिन के बाद हमारा डे रिपीट करता है। हर 7 दिन के बाद हमारा डे क्या होता है, रिपीट करता है। तो 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, रिमाइंडर कितना बचा, तो एक लाइन खींच देंगे। एक लाइन खींच देंगे मतलब इसको पढ़ेंगे। हमारा संडे था ना आज, तो 1 बचा मतलब मंडे पड़ा होगा। क्या पड़ा होगा, मंडे पड़ा होगा। आप करके देख लो, 8 गो लाइन खींचो, 3 3 6 1 7 1 8 दिन आया था, 8 डे आया था, तो हमने 8 गो लाइन खींच लिया।
अब 8 गो लाइन खींच लिया, तो आज अगर संडे है तो कल 1 मार्च है, फिर 2 मार्च, फिर 3 मार्च, फिर 4 मार्च, फिर 6 मार्च, फिर 7 मार्च, फिर 8 मार्च, फिर 9 मार्च। 8 दिन हुआ था। तो संडे के बाद ये हुआ मंडे 1 मार्च को, 2 मार्च को हुआ ट्यूसडे, 3 मार्च को हुआ वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे, फिर आपका सैटरडे और फिर आपका संडे, और उसके बाद 8 को हम पूछे थे तो वो मंडे होगा। अब ये 8 मार्च की जगह पे अगर हम 18 मार्च कर दें, या 18 मार्च की जगह पे 28 मार्च कर दें कि 28 मार्च 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो उसके लिए हमको बताओ। अब ये गैप ढूंढना होगा ना कि 28 फरवरी 2021 से लेके 28 मार्च 2021 के बीच में कितना दिन है। तो भैया 28 फरवरी के बाद आ जाता है 1 मार्च, तो इसका मतलब 28 गो दिन है मेरे पास, है ना? बोलो ना, अब बोलते क्या नहीं हो? 28 को दिन है ना। अब 28 डेज अगर मेरे पास है तो हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 से डिवाइड किए 28 को, 7 चौके 28, कितना बचा? रिमाइंडर 0। रिमाइंडर 0 हुआ, मतलब अगर आज संडे है तो उस दिन भी संडे ही होगा, माने संडे का दिन होगा उस दिन, एकदम एंजॉय करना है, समझ रहे हो ना? कद आप रहिएगा तो एंजॉय करने दीजिएगा, आप तो संडे को भी क्लास लगा देते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम लोग समझ सकते हैं, ये भी एक एंजॉय ही है। अब कैसे पता किए? अब इसके लिए भी आप कर सकते हो। अब 28 को लाइन खींचो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। हमसे नहीं हो पा रहा है, आप कर लोगे कि हम कर दें? चलो कर ही देते हैं, एक आध क्वेश्चन कर देते हैं। 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 28। अब ये तो बात पक्का है ना कि आज अगर आज संडे है 28 को, तो 1 मार्च को मंडे होगा। तो ये मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, फिर थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, फिर मंडे। अब 8 पे मंडे आ रहा है, तो फिर अब मंडे कौन किस पे आएगा बताओ? बोलो। 7, देखो 1 पे मंडे है तो 7 पे संडे गिरा, तो 14 पे फिर संडे गिरेगा, मंडे 15 पे आएगा। कैसे देख लो, ये ट्यूसडे, ये वेडनेसडे, ये थर्सडे, ये फ्राइडे, ये सैटरडे, फिर संडे गिरा ना 14 पे, फिर मंडे 15 पे आया। तो 14 के बाद 21 पे क्या गिरेगा? 7 दूना 14 7 21, 21 पे फिर संडे गिरेगा, फिर यहाँ मंडे आया। अब मंडे के बाद गिन लो प्यार से, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे। हम बोले थे ना कि 28 को संडे पड़ेगा। तो ये गिन गिन के नहीं जाएंगे, ये एक आध छोटा छोटा एग्जाम्पल लेके आपको समझा रहे हैं कि देखो ये हो रहा है ना। गिन के नहीं जाएंगे। आप क्या करो, सिंपली डिवाइड करो और काम कर लो। जैसे कि अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं। क्या चाहिए? वो तो उतना दिन रिपीट किया ना 7 7 का। अब एक क्वेश्चन बच्चों के साथ ये हो सकता है, मान लो कि अगर हम 28 में भाग दिए 7 से, तो इस 4 का क्या करेंगे? ये बोल रहे हो ना। तो आप 28 कैसे प्राप्त करते हो बताओ? किनारे किनारे का मल्टीप्लाई करते हो और प्लस रिमाइंडर जोड़ते हो। तो रिमाइंडर तो था ही नहीं, मतलब 28 बराबर 7 गुने 4 हुआ। तो इसका क्या मतलब है पता है? 7 7 का कितना साइकिल हुआ? 4। 7 7 दिन का 4 साइकिल हुआ। 7 दिन फिर 7 दिन फिर 7 दिन फिर 7 दिन। तो हमको पता है कि हर 7वां दिन संडे पड़ेगा। अगर आज संडे है तो अगला 7वां दिन संडे पड़ेगा, फिर उसके 7वां दिन संडे पड़ेगा, उसके 7वां दिन संडे पड़ेगा, उसके 7वां दिन संडे पड़ेगा। तो ये जो 4 क्या करता है, उस साइकिल को, जो साइकिल मिल रहा है हमको हर 7 7 का, उसे हटाते जाता है।
उस साइकिल को क्या करते जाता है, हटाते जाता है। वही अगर यहाँ पे मान लो 30 हो जाता तो 30 होता तो 7 चौके 28, 7 से भागा देते, 7 चौके 28, 2 बचा। ये 4 क्या किया, हर 7 दिन को हटाया। तो क्या जानते हो क्या गो मैंने 7 आया, 7 का गैप आया होगा 4 गो, 7 दिन, 14 दिन, 7 या 21 दिन, 7 चौके 28 दिन। तो ये इस पे दिन रिपीट किया होगा, माने संडे है तो संडे ही आया होगा। और ये 2 क्या बताएगा हमें, ये जो रिमाइंडर 2 आया वो क्या बताएगा हमें कि ये 2 गो दिन एक्स्ट्रा आ रहा है। तो संडे के बाद गिन लो, अगर आज संडे है तो मंडे ट्यूसडे, तो ट्यूसडे पड़ा होगा कब, 30 मार्च को। समझ रहे हो बात को, अरे समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। अब चलो थोड़ा बढ़ाते हैं। अब मई में चले जाते हैं कि 28 मई 2021 को कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा ना। 28 दिन का गैप है, आप कह रहे हो कि 28 होगा, सॉरी संडे होगा। 28 को संडे होगा, ये थोड़ी 28 दिन है अभी से। आज आया 28 फरवरी 2021 और 28 मई में जाना है, तो फरवरी से मई के बीच में 28 दिन होगा, नहीं होगा। आपको देखना होगा कि 28 फरवरी 2021 से लेके 28 मई 2021 तक कितना दिन होगा। तो चलो पहले मार्च में आते हैं। 28 फरवरी तो ये तो कहानी ख़त्म। अब अगला देखो, मार्च में कितना दिन आएगा, 31 मार्च में 31 दिन आएगा। मार्च के बाद अप्रैल में 30 दिन होगा। फिर अप्रैल के बाद आप मई में चले जाएंगे, तो मई में आप ये मत कहिए कि मई में हमारा भैया 31 दिन होगा ना। मई में तो आपको 28 तक ही जाना है ना, 28 मई ही ना जाना है। तो मई में जो होगा वो 28 दिन होगा। मानते हैं कि नहीं मानते हैं। मार्च में 31 डेज होगा, अप्रैल में 30 डेज होगा, और मई में तो हमको 28 मई तक जाना ही है, तो 28 डेज होगा। मतलब टोटल नंबर ऑफ डेज कितना हुआ, 8 और 1 9 और 3 2 5 और 3 8, 89 डेज हुआ ना। बोलिए। तो अब अगर 89 डेज हुआ तो डेज का रिपीटेशन हर 7वां दिन पे होगा कि नहीं। अगर आज संडे है तो अगले 7वां पे संडे, अगले 7वां पे संडे, तो 7 से भाग दे दो, वो साइकिल गायब हो जाएगा। 7 एकम 7, 1 बचा, 9 बचा, 7 दूना के 14, कितना बचा जी, 9 में से 4 गया तो 5 और 0, तो 12 गो साइकिल गायब हो गया है। 12 गो 7 आया होगा, 7 दिन का। अब कै गो बच गया, 5 गो, क्योंकि अब भागा ही नहीं लगा। 5 गो लाइन खींचेंगे। और अगर आज संडे है तो कै गो बचा है, 1 2 3 4 5, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मतलब कि 28 मई 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा जी, बोलो। फ्राइडे ना पड़ेगा। आज संडे था ना, तो आज संडे था तो मंडे से ना गिनेंगे, 5 को बचा तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। समझ में आ गया। तो अभी तक हम इसी ईयर में थे, माने 2021 में ही थे। अब चलिए, अब चलते हैं 2022 में। या एक काम करते हैं, 2022 में जाने से पहले एक और तरीका बता रहे हैं आपको, जो और क्वेश्चन को आसान करेगा, इसी क्वेश्चन को बनाने का। जैसे अभी गैप कितना दिन आया था, 89 दिन आया था ना, 89 डेज आया था ना। बोलते नहीं हो तुम लोग यार। अब ये 89 डेज को भूल जाओ, 89 डेज को भूल जाओ। 7 से इसको भागा दो, 31 को 7 से भाग दो,
7 चौके 28, कितना बचा इसमें? जितना बचा बस वो बताओ। अगर तुमसे हम बोलेंगे कि 7 से डिवाइड करो तो रिमाइंडर बताओ, तो रिमाइंडर कितना बचेगा? अरे भैया रिमाइंडर नहीं बता सकते हो? 3 बचा ना, तो बस इसके लिए 3 याद रखना। 31 को भूल जाना कि 3 डे है मेरे पास। 30 के लिए क्या याद रखोगे? 2 डेज याद रखना। और ये तो भैया 7 से भाग लग ही गया तो 0। 7 चौके 28 गायब हो गया। ये बात समझे? तो मतलब टोटल 3 और 2 5 डेज, यही याद रखना है तुमको, 5 डेज। क्यों? क्योंकि हम 31 दिन में 7 से भाग लगा के 7 का साइकिल को गायब कर लिए, बस 3 बचा लिए। 30 दिन में हम 7 से भाग लगा के 7 के साइकिल को गायब कर लिए, 2 बचा लिए। इसमें तो 7 का साइकिल ये मतलब गायब हो गया पूरा, तो बचा मतलब 5 दिन। तो 5 दिन देखो, 5 वो लाइन खींच दो। फिर आज संडे है तो कल मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। मतलब समझ रहे हो? मतलब समझ रहे हो? 7 से क्यों भागा दिया जा रहा है? 7 का साइकिल को गायब करने के लिए, क्योंकि वो घूम घूम के वही 7 दिन आएगा। इस 12 का कोई मतलब ही नहीं है। 12 को 7 आया होगा, 12 7 84 हुआ, अब प्लस रिमाइंडर, वो 7 12 का कोई महत्व ही नहीं है। अब ज़रा देखो, अब हम क्या कहना चाहते थे, क्यों हम हर डेज को 7 से डिवाइड कर दिए। एक आध एग्जाम्पल और इसी में लो, इसी में लो। दिसंबर में आते हैं। 28 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा? फिर जाएंगे थोड़ा दूसरे ईयर में, कौन सा दिन पड़ेगा? 28 दिसंबर 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा? समझ रहे हो? तो पहले ये देख लो। जानते हो ना, 2 को 31 का भी होता है, याद कर लेना। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है। जुलाई और अगस्त दोनों का दोनों क्या होता है जी? ये भी गड़बड़ी होता है। बच्चा क्या करता है ना, ऐसे सोचता है कि अगर 28 फरवरी 2021 है, 28 फरवरी 2021 है, तो अगर हमको 28 दिसंबर 2021 में जाना है तो मार्च में हमारा कितना होगा दिन? 31। मार्च के बाद अप्रैल आता है, अप्रैल में 30। अप्रैल के बाद मई आता है तो मई में 31। फिर जून आता है, जून में 30। जुलाई में 31। फिर वो अगस्त जब जाता है तो अगस्त में वो कर देता है 30 और हो जाता है गड़बड़। क्योंकि जुलाई और अगस्त दोनों का दोनों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, याद है ना ये चीज़? ये वाला पता है कि नहीं सबको? ये बड़ा वाला जो रहता है ना हमारे उंगली का, ये बड़ा वाला, ये 31 माना जाता है। इसके नीचे जो होता है 30 माना जाता है। ये 31 30। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई इस पे आया, अगस्त भी इसी पे आया। अगला अंगूठा मत गिन देना, इतना ही गिना जाता है। ऐसे ही वो गिना जाता है तो उसमें क्या दिक्कत है? याद रखने का तरीका है। नहीं, पूरा नहीं गिना जाता है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और ये अगस्त। तो जुलाई और अगस्त दोनों 31 का होता है। तो अगस्त को हम लिखेंगे 31। अगस्त के बाद सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। दिसंबर में अब 31 नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको दिसंबर में तो पता ही करना है कि 28 दिसंबर को कौन सा दिन था, तो 28 दिन न जाएंगे। अब बहुत बच्चा क्या करेगा ना, अब सबको जोड़ने लगेगा, इसको 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 इसको, तो जोड़ने में ही दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा? बोलो। अरे जोड़ने में दिमाग खराब होगा कि नहीं? तो हम उस दिमाग को खराब नहीं करेंगे, हम अपना दूसरा दिमाग लगाएंगे। कहेंगे कि भैया 7 का साइकिल गायब करते चलते हैं ना हर दिन में, क्योंकि 7 से आज संडे है तो अगले 7 दिन संडे होगा, अगले 7 भी संडे होगा, अगले 7 भी संडे होगा। तो 7 का साइकिल गायब करते चलते हैं। मतलब इसमें 7 का साइकिल गायब करेंगे, यानी 7 से भागा देंगे तो कितना रिमाइंडर बचा? 3।
तो इसके लिए हमको बस 3 याद रखना है। इसके लिए 2 3 2 3 2 ना, अरे यार जुलाई जुलाई 2 बार हो गया रे। मई जून जुलाई अगस्त अगस्त, अरे ये कहाँ से हो रहा है? अच्छा ये नहीं था, ये नहीं था, ये नहीं था। जुलाई के बाद ये अगस्त है ना, सितंबर, ठीक है। अब देखो ये इसमें कितना दिन बचेगा? 7 से भागा देंगे तो 3 बचेगा फिर से, फिर 7 चौक 28 29 30 2 बचा, है ना। 7 चौक 28 29 30 31 3 बचा, 2 बचा, इसमें 0 बचेगा। 7 से भागा देंगे, 7 चौक 28 गायब। अब जोड़ना आसान है। 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 2 18 3 21 और 2 25। अब 25 को भाग दे देंगे हम लोग किस चीज़ से? 7 से। तो कितना हुआ जी? 7 या के 21, कितना बचा? 4। 1 2 3 4 गो लाइन खींचेंगे। आज संडे है, 4 गो बच गया है, मतलब मंडे से शुरुआत हुआ होगा। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे पढ़ा होगा, समझ रहे हो बात को? बृहस्पतिवार पढ़ा होगा, पढ़ा होगा 28 फरवरी 2021 को, या पढ़ेगा बोल देंगे, पढ़ा होगा नहीं, पढ़ेगा। पढ़ा होगा तो पहले हो गया ना जी, पहले हो गया, पहले पहले। समझ रहे हो बात को ना? हमको लग रहा है तुम लोग को समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है। फिर से बोलो। क्या बोल रही है? ये जोड़ने में हम गलत किए हैं, ये 23 ही होगा। आप जोड़ के देखिए, 3 2 5 3 8 2 10 3 13 3 16 और 2 18 और 3 21 और ये 22 और 23। तो रिमाइंडर 2 ही बचेगा। सॉरी फॉर योर इनकन्वीनियंट, आपको हुई असुविधा के लिए हमें अत्यंत खेद है। 2 बचेगा, 2 लाइन खींचेंगे। आज संडे है, मंडे और ट्यूसडे। थ्योरी गलत नहीं हो सकता है, जोड़ गलत हो सकता है। तो ज़रा सोचो कि जब हमको इतना ही जोड़ने में गलती हो गया, तो तुम 31 30 और 31 30 को जोड़ते तब क्या होता है? मतलब यहाँ से ये भी समझ सकते हो। एक और तरीका सिखा दे रहे हैं। हर 7 का दिन गायब करना है ना? अरे बोलो। तो यही से देखो, 3 2 5 3 8 8 आया यहाँ तक। 3 2 5 3 8 आया ना? तो क्या याद रखो? केवल 1। 8 में 7 से भागा लगा, 1 बचा, बचा कि नहीं? तो 1 याद रखो बस यहाँ से। 1 के बाद 2 3 3 6 और 6 के बाद इधर 3 9। तो 9 में 7 से भागा 2, 2 बचा। तो यहाँ तक 2 याद रखो। 2 2 4 4 3 7 पूरे गायब कर दो। 7 से भागा लग चुका है, 2 बचा, बस यही याद रखो। संडे मंडे ट्यूसडे हो गया, ट्यूसडे। बुझाया? नहीं बुझाया तो क्या दिक्कत है? हमारे घर का कहा जाता है। बुझाया कि नहीं जाया? अब देखो, अभी तक हम लोग इसी साल में भ्रमण कर रहे थे। अब हम चलते हैं दूसरे ईयर में, 2021 में नहीं, अब 2022 में जाते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग 28 मार्च 2022। अच्छा, ये लोग बोल रहे हैं कि साहब आप 28 मार्च क्यों ले रहे हैं? चलिए 5 मार्च ले लेते हैं, 5 जनवरी ले लेते हैं। चल पहले हम 5 मार्च लेते हैं, फिर जनवरी भी देख लेंगे। 5 मार्च 2022 में कौन सा दिन पड़ेगा? अब कुछ लोग ना, अब देखो गिनने का तरीका बदलो। अब तुम क्या करोगे? वो 31 30 31 30 वाला करोगे। अरे तुमको पता है ना कि एक साल 365 दिन का होता है, तो गिनेंगे क्यों?
गिनेंगे क्यों? हमको पता है कि 28 फरवरी 2021 है, तो 28 फरवरी 2022 जो होगा वो हमारा कितना दिन दे देगा? नहीं समझे क्या? नहीं समझे? अगर 28 फरवरी 2021 है तो 28 फरवरी 2022 तक 365 दिन हुआ होगा कि नहीं हुआ होगा? तो गिना गया 365 को दिन, और उसके बाद मार्च में कितना गए देखना पड़ेगा कि 29 का तो नहीं ना है, फरवरी है। 28 के बाद 29 फरवरी भी हो सकता है, और 2022 सन है। 2022 में ईयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है, पहले कंफर्म कर लो। नहीं हो सकता, क्योंकि 22 में 4 से भागा नहीं लगेगा, तो पूरा में 4 से भागा नहीं लगेगा। 4 का डिविजिबिलिटी का रूल बताए थे ना, कि अंतिम का 2 संख्या अगर 4 से लग जाता है भाग, तो पूरा संख्या भी 4 से लग जाता है, तो 22 कहाँ से लगेगा? 4 × 5 = 20 होता है, 2 बच जाएगा, तो नहीं होगा। मतलब हमारे लिए सही है, 365 ही दिन आएगा, और उसके बाद 5 को मार्च और पड़ेगा, तो 5 मार्च और जोड़ लो, तो ये कितना हो गया? 370 डेज। अब 370 में हम किससे भाग देंगे जी? 7 से, तो 7 × 5 = 35, बचा 2 0, 7 दूना के 14, बचा 6, 1 2 3 4 5 6, 3 3 6। आज संडे, तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। सैटरडे पड़ा होगा ना रिया? भैया तुम कैलेंडर देख के बताओ, सैटरडे पड़ा है कि नहीं? अरे बाप रे बाप, 5 मार्च 2022 तुम हो कहाँ? 5 मार्च 2022 को सैटरडे पड़ा है कि नहीं पड़ा है? क्या? अच्छा, तुम्हारे पास वो फोटो वाला कैलेंडर है कि मोबाइल वाला? हाँ, तो मोबाइल वाला में देखो 2022 में जाके, और तब तक हम आप लोगों को एक तरीका और सिखा देते हैं। रिया तुम भी देख लो, ये 365 जो है ना, एक साल, उसके लिए आप कुछ रट लो। 365 में 7 से भगा लगाने पे कितना बचता है, क्योंकि हमें हर साल का याद रहेगा। फिर नहीं समझे बात को? 365 में आप भाग दे लो 7 से, 7 × 5 = 35, बचा 1 और 5, 7 × 2 = 14, बचा 1। बस एक याद रखिए, 365 डेज जो बचा उसको हटाइए और एक याद रखिए केवल। क्यों? क्योंकि 52 गो सप्ताह होता है। बोला जाता है ना कि एक साल में 52 सप्ताह होता है, तो 52 सप्ताह रिपीट किया होगा संडे संडे संडे। एक जो बच गया वही पड़ा होगा, तो इसका मतलब मंडे। मतलब कि अगर हम पूछें कि 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन होगा, तो अगर संडे है तो 28 फरवरी 2022 को कौन सा दिन होगा? तो कौन सा दिन होगा जी? मंडे। मंडे होगा कि नहीं होगा? बता रहे हैं, बात समझ गए? तो अब कभी देखे भी होगे, ऑब्जर्व भी किए होगे कि अगर आज मैंने 28 फरवरी 2021 है, तो 28 फरवरी 2022 को अगर एक दिन बढ़ जाता है, मंडे हो जाता है। आज संडे तो अगला मंडे हो जाता है। क्लियर है? वो इसी के चलते, क्योंकि रिमाइंडर 1 बचता है। अब कोई हमसे बोला, क्या बोला? ये 370 कैसे आया? तो 370 कैसे आया जी? ये 365 दिन था। अब मार्च में हमको 5 मार्च जाना था, हम 28 फरवरी 2022 तक कैलकुलेट किए थे ना, 365 दिन। अब मार्चवा में 5 दिन हुआ 5 मार्च को, तो 370 इस तरह से हुआ था। तो इसके जगह पे मात्र हम इसके लिए केवल क्या याद रख सकते हैं? एक जो रिमाइंडर बचा। अब 5 मार्च मतलब और 5, तो 5 और 1 6,
6 का मतलब 1 2 3 4 5 6, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, और फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। हाँ रिया बताओ, सही बात है कि गलत बात है? रिया, अरे वो सैटरडे पढ़ रहा है कि नहीं? सैटरडे पढ़ रहा है कि नहीं? 5 मार्च 2022 को। हाँ क्या पढ़ रहा है? हाँ गुड गुड गुड, मतलब हमने सही बनाया। अब जरा बताइए 2022 हम आपको बता दिए कि एक साल के लिए आप क्या याद रखिए, मात्र 1 याद रखिए, 1। 365 डेज याद रखने की ज़रूरत नहीं है, केवल 1 डे याद रखिए, क्योंकि अभी अभी हम लोगों ने 365 में भाग दे के देखा था कि कितना का साइकिल गायब हो जाएगा। बावन को साइकिल गायब हो जाएगा, बस 1 पड़ेगा, वही 1 याद रखिए। अब चलो चलते हैं हम लोग कहाँ, तारों के शहर में। हाँ चलो तारों के शहर में चलते हैं। वो 24 जनवरी 2009, ये तारों वाला शहर है ना, कि भूतों वाला शहर है जी, कि रिया का शहर है? ये रिया का शहर है। चलो कोई बात नहीं। तो 24 जनवरी 2009 को कौन सा दिन होगा, चलो पता करते हैं। आज का पता है ना? आज का पता है तो तुम बताओ कि 2021 में हो तुम, याद रखना, बहुत पहले जाना है, बहुत पहले। तो एक काम करो कि 2022 याद रखो, सॉरी 22 कह रहे, 20 पहले जाना है, पहले 20, 19 के बाद 18, 17, 16, 15, 14, 13 है ना, 13, 12 के बाद 11 के बाद 10 के बाद 9 के बाद 8, ना 9 में ही रहना है, अभी 9 में ही रहना है, 9 में ही रहना है। एक काम करें, 2020 में जो फरवरी होगा, तुम्हें क्या लगता है वो 29 का होगा? तो 29 का होगा तो जो दिन 365 था, अब वो दिन 366 होगा ना? बोलो। अब 366 होगा और 7 से भागा दोगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा ना अब तो? बोलो। तो याद रखना, जो लीप ईयर होगा, माने जिसमें फरवरी 29 का होगा, उसमें 2 बचता है, सॉरी 0 कैसे कर दिए, 2 बचता है। और जिसमें फरवरी जो ईयर लीप ईयर नहीं होता है, उसमें 1 डे बचता है। तो 2020 में 2 लिखे कि 1 लिखे? बोलो। 2 लिखें कि 1 लिखें? 2 लिखेंगे, 2 गो दिन बचा होगा बस। 52 गो साइकिल गायब हो गया होगा, क्योंकि डे रिपीट करता है। संडे तो संडे रिपीट किया होगा, लास्ट में 2 गो बच गया है, चाहे 1 गो बच गया है, वही दिन बचा। इसमें 1, इसमें 2, सॉरी 2 क्यों, 1 ही ना होगा। 18 भी तो 4 से भागा कहाँ लगता है? फिर ये 1, इसमें 2 होगा, क्योंकि 2016 है, 16 28 फरवरी का हुआ होगा, सॉरी 29 का। इसमें 1 फिर 2, क्योंकि 4 साल के बाद 2 करना है। ऐसे सोचो ना, 4 साल के बाद 2 करना है, तो 1 2 3 4, फिर अगला 1 2 3 4 है ना। फिर यहाँ बताओ 1 और 1। अभी तक हम कौन सा दिन पे पहुँचे हुए हैं? 28 फरवरी 2009 में पहुँचे हैं।
पहुँचे हैं ना? 28 फरवरी 2009 में ही ना पहुँचे हैं। तो हमको कहाँ जाना है? तारों वाला शहर में कि भूतों वाला शहर में कि रिया वाले शहर में? एक्चुअली पास्ट का बात अब आता है, भूतकाल, पास्ट ईयर, तो नहीं याद आता है भूत वाला शहर। लेकिन भूत वाला मत समझना, वो रिया वाला शहर है। उसी दिन बेचारी के घर में खुशहाली आया था। भले दहेज देना पड़ेगा तो क्या दिक्कत है? अब तो दहेज लेना कानूनन अपराध है। चलिए जी, कितना दिन हुआ आपको? 28 फरवरी 2009 और 24 जनवरी 2009 के बीच में कितना दिन हुआ? तो देखिए, आप आ जाइए सीधा 28 फरवरी से, छोड़िए ना, बहुत आसान सवाल है। फरवरी में 28 दिन हुआ होगा, जनवरी में कितना दिन बचा? 6 दिन ना। 24 जनवरी है ना, तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, बाप रे बाप, 7 को हुआ। 31 का ना होता है, 30 का थोड़ी होता है जनवरी। अरे भाई, जनवरी में 24 अगर हो तो 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन जनवरी में। अब फिर फरवरी में अभी कितना जाना है आपको? 28। तो 28 और 7 कितना हुआ? 28 को गायब कर दो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? 7 से तो डिवाइड करना ही है, करना है तो 7 का साइकिल इधर गया, 7 चौके 28, बस 7 याद रखो। हमको लग रहा है ये भी गया, 7 से भागा देंगे तो ये भी चला जाएगा ना। जो डे है उसमें 7 का साइकिल हटाते जाना है, तो ये भी 28, ये भी ख़त्म। तो ये याद रखो, 2 और 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, ये भी ख़त्म। 1 2 3, 2 5, 1 6, 1 7, ये भी ख़त्म। 1 मतलब बेचारी का बर्थडे कब पड़ा होगा? कौन सा दिन को? मंडे में। 1 बच गया ना, 1 बच गया। देखो इधर 28 गायब, 7 गायब, 7 चौके 28, 7 एकम 7, ये दिन गायब, मतलब इसमें संडे संडे पड़ा होगा। फिर 2 1 3, 1 4, 1 5, 2 7, यहाँ भी संडे पड़ा होगा। फिर 1 2 3, 2 5, 1 6, 1 7, संडे पड़ा होगा। तो एक ही ना बचा बस। तो 1 जब बच जाता है तो संडे अगर आज है तो 1 दिन बाद गिनोगे ना, मंडे करोगे। रिया, तुम्हारा बर्थडे याद हो गया? मंडे को पड़ा होगा। कैलेंडर में कुछ और आया है? कौन सा आया है बताओ? सैटरडे। क्या बात कर रहे हो? सैटरडे क्यों आएगा? एक दिन पहले जा रहे हैं क्या? अच्छा, सही बात है, हमको लग रहा है हम एक दिन पहले न जा रहे हैं, फ्यूचर में ना एक दिन बाद जाएंगे ना। लेकिन होना चाहिए एक दिन पहले, सही बात है। हम लोग पहले साल जा रहे हैं पहले, तो आज से एक दिन पहले पूछेंगे, तो अगर आज संडे है तो सैटरडे ही होना चाहिए। समझ रहे हो? एक्चुअली अगर आज संडे है तो यस्टरडे वाला में क्या हुआ होगा? टुमारो में ना मंडे आएगा, यस्टरडे में क्या हुआ होगा? तो सिंपल सी बात है भाई, आप पहले जा रहे हो 2009 में जा रहे हो, आप हो 2021 में, तो पहले के दिन काउंट हो रहे हैं। मतलब यहाँ से एक बढ़िया कॉन्सेप्ट सीख लिया अगर आप कैलेंडर देख लिए तो। नहीं तो आज तो हम मंडे ही आपका जन्मदिन कर देते, आपका जन्मदिन मंडे को हो जाता। फिर पहले जा रहे हैं तो एक पहले गिनेंगे, आगे जा रहे हैं मतलब अगर हम 2019 की बात नहीं, 2021 है ना, अगर 2030 की बात करते तो मंडे गिनते, क्योंकि 2021 में हम हैं, 2029 में जाते तो एक अगर बचता दिन तो हम क्या गिनते? मंडे, संडे के बाद गिनते। एक दिन अगर पहले गए हैं, 2009 में गए हैं तो प्रीवियस ईयर में चले गए हैं, तो पहले अगर आ रहे हैं तो जितना दिन बचेगा उतना माइनस पहले जाना होगा।
मतलब 1 बजा तो आज संडे है तो पहले सैटरडे हुआ होगा। क्लियर है ना कॉन्सेप्ट? तो अगर आपके पास कैलेंडर है तो बिना कैलेंडर को देखे हुए 4-5 क्वेश्चन बना लीजिएगा, हम दे देते हैं आपको, और फिर कैलेंडर से मिला लीजिएगा कि आप सही बनाए हैं कि नहीं बनाए हैं। तो ये कैलेंडर वाला सवाल क्लियर हो जाएगा आपका। कोई दिक्कत? अरे फिर एक कंफ्यूजन हो रहा है आपको, फिर से क्लियर कर लीजिए कि सैटरडे क्यों हुआ। आज कौन सा दिन है? संडे। कल क्या रहा होगा? सैटरडे के बाद ही ना संडे आता है। तो हम जब 2009 में जा रहे हैं तो हम पहले साल में न जा रहे हैं, तो दिन इधर से आ रहा है ना, तो आप संडे के पहले न गिनोगे, आप संडे के पहले न गिनोगे दिन को, तो मंडे बोलते। आया बात समझ में? चलिए